सद्गुरुनाथ का प्रताप ऐसा था। मनमाड़ के अंदर ईचलकरण जी की तरफ माधव नगर है, वहाँ से बरडिया जी आए थे और बरडिया जी ने ऐसा कुछ साधु संतों का घोटाला देख लिया था तो उनकी श्रद्धा पूरी संतों सुनो, के ऊपर ध्यान लगाए सुनो, पटापट किताबा दे दो। पछे पुस्तक कटे दौड़ने नहीं जावे। सुनो, पहला ध्यान लगाए मुंडा आगे आ इधर दे दीजो। तो वे बरडिया जी साधु संतों को नहीं मानते थे। बीच में उनको कहीं जाना था, बीच में आए मनमाड़ जंक्शन स्टेशन, तो उनकी पत्नी कहने लगी मारा साहब आटे घना मोटा मारा साहब बिराजे है, चालो ना दर्शन करने जावा। के थे जाओ मैं नहीं आऊँ के इसो मत करो के चालो थे इसो करने यानी लेने गया। उठे तबीयत अच्छी नहीं थानक में लेके गए, थानक तक गए वो तो हापने लगे, इतना हापनी लग गई उनको, दमा की बीमारी थी उनको, हा करने लग गए। तो गुरुदेव अपने पाटे पे बैठे हुए थे, चश्मा ऐसा देखते थे, यहाँ से देखते थे, कांच में से नहीं देखते थे, बाहर से देखते थे। तो उन्होंने देखा और कहा हा कई करे तेलो कर ले के वे कई कहो हा कई करे तेलो कर ले। और उनके पति ने अपने पत्नी के सामने ऐसी बड़ी बड़ी आंखें कि मैं कहो तो नको जाओ किरा बापू तेलो इलाके कुन तेलो कर इलाके। अब बेचारी वो तो इधर गुरु और इधर पति दोनों के कैची में आ गई, चुपचाप बैठी रही। और हुआ जहाँ भोजन करने के लिए जाना था तो अब भोजन करने के लिए गए तो रास्ते में उनको नींद आने लग गई। किनको? पतिराज को नींद आने लग गई और भोजन करके तुरंत वे सो गए। सोने के बाद सीधे 4 बजे उठे। 4 बजे उठे और कहने लगे 4 कटने बज गई, मालूम नहीं पड़ियो, भूख नहीं लागी, कहीं नहीं हुई और देखो मैंने हापनी भी नहीं चढ़ी के वे। और इस तरह से उनका एक उपवास हो गया, दूसरा उपवास हो गया, तीनों उपवास साता के साथ हो गया। उन्होंने खुद ने हमको कहा ये कि मार साहब उस दिन से जो मुझे दम लगता था, हापनी चढ़ती थी, उसके बाद जो बंद हुई, जो आज तक वापिस लगी नहीं। ऐसे उनके तपश्चर्या के कई किस्से हैं। कईयों से अठाई करे, कईयों से वर्षितप करवाया, कईयों से तेला करवाया और उनकी बीमारियों को भगा दिया। ऑपरेशन अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, कहा अठाई कर ले, क्या ने पेट चिरावे के अठाई कर ले, अठाई करी और वो ठीक हो गया। क्या? अपेंडिक्स। डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर कहने लगे ऑपरेशन जैसा कुछ रहा ही नहीं, बोले ठीक हो गई तबीयत। ऐसे उनकी शक्ति थी, बहुत पावर थी उनके पास। उनके पीछे लोग बहुत ज़्यादा भागते थे और हमने प्रत्यक्ष उनका अनुभव देखा है। माताजी महाराज जहाँ जहाँ वे पहुँचते थे, मुझे और प्रज्ञा जी महाराज साहब के पिताजी थे, वो 9 साल के, मैं 11 साल की थी, दोनों को भेजते थे और हमको गीत सिखा के भेजते थे। एवं तामुनि का संवाद, जम्बू स्वामी का संवाद, ऐसे हमको सिखा के भेजते थे। और व्याख्यान में गुरुदेव हमको कहते थे गाँव न एक थान टाबरान थान गाँव न कहीं, हाँ माने गाँव न गाँव पछे, इस तरह से बोलते थे। उनके व्याख्यान में हमको पहला बख्शिश मिला था। 11 साल की मैं थी तब पहला बख्शिश मिला था। क्या मिला? शाही की दौड़, कंपास पेटी, रुमाल, ऐसा इतना हमको तो बहुत हो गया। वो 11 साल के हमको तो पेन नहीं वापरने देते थे तब, वो टाक से लिखना पड़ता था, तो टाक से लिखना पड़ता था तो हमको पेन मिल गया और ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। तो पहला बख्शिश उनके यहाँ मिला था। उसके बाद हमको चांदी के सिक्के भी बहुत मिले, सोने की चेन भी मिली थी। ऐसे तो गुरुदेव हमारे पिताजी कहते थे गीत गावनो भीख लेने आवनो चोखो नहीं के, गीत गावना बदला में कहीं लेवनो नहीं उठो, गीत गाओ और लेने आओ के थे इसो नहीं चालेला, ईसा भीखरा नहीं लावना के लोग कहीं भी दे लथा हाथ आगे करते रहे और लेवते रहो के लेवनो नहीं सो। इस तरह से हमारे पिताजी का कहना था। भगवानों वो एक समय था, हमारे पिताजी भी ऐसे कड़क स्वभाव के थे। हमारे गुरु गणेश लाल जी महाराज साहब भी इतने पावरफुल थे और उनका सारा हमने नज़ारा देखा हुआ है और इसके लिए आज भी उस नज़ारे को देखने की धन्यता हम महसूस करते हैं।